प्रिय साथियों, नमस्कार। सभी को एक बार अपना प्यारा सा चैनल आपका ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। कई सारे लोगों का सवाल आया, कमेंट आया, उसी का जवाब में से दो चार सवाल मैं लेकर के आया हूं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ताकि आप तैयारी में मस्त रहें, दुरुस्त रहें, अपना हथियार को सजा करके रखें कि रणभूमि में जब भी जरूरत पड़ेगी हम रेडी हैं सर जी। कई सारे देखो, झारखंड शिक्षक भर्ती जो 2024 2024 आपके लिए हो सकता है कि एक अच्छा सा साल बीत जाए, या हो सकता है कि आपके लिए ना भी बीते। एक सवाल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हो पाएगा या फिर रद्द हो जाएगा। समझे, इस पर हम एक अपने आधार पर आपको है सो बोलेंगे, साक्ष्य के आधार पर कि क्या हो सकता है। और 5 अप्रैल को जो आपका सुप्रीम कोर्ट में अभी जो हाल ही में सुनवाई हुआ, सुनवाई तो नहीं कर सकते हैं, जो एक वीडियो जो आपने भी देखे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल दर्ज किया गया है, उसका रिजल्ट का फैसला किसके तरफ जाएगा, सीट अभ्यर्थी जीतेंगे या फिर झारखंड सरकार जीत जाएगी। समझे, क्योंकि इसी पर निगाह सबका टिका होगा कि क्या होगा। वो 5 तारीख वाला वीडियो हमने जानबूझ करके नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि आप काफी समझदार हो। कुछ वैसा जजमेंट आया नहीं था तो झूठ मूठ का वैसा सवाल ही नहीं बनता था। एक ये भी सवाल है कि अगर झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा नहीं हो पाती है तो क्या 6 to 8 अभ्यर्थियों को क्या फायदा होने वाला है। समझे, वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब दबा लीजिएगा, क्योंकि आगामी भर्ती से रिलेटेड सारा कुछ आपको ऐसा हम नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो अगर परीक्षा नहीं हो पाती है तो क्या 6 to 8 के जो अभ्यर्थी है, चाहे आप सोशल साइंस से होंगे या लैंग्वेज पेपर से होंगे या आप साइंस से होंगे, तो क्या आप सभी को है सो फायदा विशेष होने वाला है। और एक बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सबसे ज्यादा कमेंट इसी का आया कि नई हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सर जी कब तक। समझे कि कब तक हमारा नया भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, एक इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और एक और सवाल है आपका कि अगर नई भर्ती आती है हमारी हाई स्कूल की, तो क्या इसमें से सिलेबस पाठ्यक्रम चेंज होने की संभावना है, क्या चेंज हो सकता है। समझे, इन तमाम सवाल जो आपके मन में क्रिएट हो रहे थे, इसी का है सो आपको हम ऐसो जवाब देने के लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात, देखो पहला सवाल इसी का दे देते हैं, क्योंकि आगामी हमारा आगामी नहीं कर सकते, करंट में जो आपका है विशेष रूप से आप सभी का फोकस इस पर है। समझे, चाहे आप जेटेट पास हो 2013 के होंगे, 13 वाले तो यार ना के बराबर कर सकते हैं कि ना जाने उनकी कितनी बार काउंसलिंग हो गई। 16 वाले विशेष अभ्यर्थी तरस रहे हैं हमारे भाई साहब, ठीक है, कि आज तक हमारी मौका नहीं मिला। हालांकि वो पूरी तरीके से उनका मांग भी सही था। समझे, इसी पर सबसे पहला चर्चा, ठीक है, कि क्या परीक्षा हो पाएगा या फिर रद्द हो जाएगा। देखो, रद्द एक शर्त पर हो सकता है, समझे, या विज्ञापन फिर से निकाले जा सकते हैं। समझे, जब झारखंड सरकार जीत जाएगी अपने सुप्रीम कोर्ट में। क्या है, फैसले को चुनौती दिया गया है। झारखंड सरकार का यार साफ कहना है विशेष रूप से कि हम सीटेट अभ्यर्थी को मौका इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि सीटेट में है सो रीजनल पेपर, अर्थात जो क्षेत्रीय भाषा होता है, कोटा हो, पंचमनगढ़ हो, एनीवन जो भी आप जानते होंगे, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा है सो सीटेट है सो पेपर नहीं लेता है, तो रीजनल लैंग्वेज पेपर नहीं है, तो हम सीटेट अभ्यर्थी को मौका नहीं दे रहे। लेकिन उसी में जैसे ही विज्ञापन आया था तो उसी समय है सो सीटेट अभ्यर्थी जितने भी पास आउट थे, समझे, उनका डिमांड था कि जब बिहार में है सो हो रहा है, अदर स्टेट में जब वैलिड हो रहा है, तो हमारा झारखंड सरकार फिर हम लोग के साथ अन्याय की। मांगे सबकी जायज है, ठीक है। 2016 वाले भी अगर अपना केस फाइल किए हैं, क्योंकि उनका साफ जिस समय परीक्षा हुआ था जेटेट, समझे, साफ लिखा हुआ था कि सीधी भर्ती कराई जाएगी, तो फिर उनके साथ भी अन्याय है, क्योंकि उनके साथ सीधा भर्ती नहीं, फिर से मेंस एग्जाम आज देखो हो रहा है, उनकी भी डिमांड काफी है। देखो, तड़प उसकी होती है ना जब आप परीक्षा दे लोगे। बताओ 2016 में जो दिया है जेटेट, ठीक है, और आज होने चले यार हमारे झारखंड में कम से कम 8 साल हो गया और आज तक उनको नहीं हुआ। उनकी भी मांगे जायज है, इनकी भी मांगे जायज है कि या तो फिर आप जेटेट ले लो, ठीक है, अगर जेटेट ले लेते हो, ठीक है, हम देने के लिए रेडी हैं, अगर जेटेट लो, लेकिन परीक्षा हर हाल में हो, और अगर हो तो फेयर तरीके से हो, नो किसी तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन ये भी एग्जाम है सहायक आचार्य भर्ती, समझे, और सबको पता है कि पीजीटी पिछली भर्ती क्या हुआ है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि फिर से वैसा सभी को मुंह काला करके घर लौटना पड़े, और उस माँ बाप, उस पेरेंट्स को हम क्या बोले, फिर से परीक्षा क्या हो गया, समझे, हमारी नहीं निकली। खैर जो भी होगा, देखो परीक्षा होगा या रद्द हो जाएगा, इस फैसले का इंतजार है सरकार। अच्छा, अब अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला, कौन जीतेगा, समझे,
इसमें से कुछ नहीं कह सकता, ना आप जज हैं ना हम जज हैं, समझे। लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि वहां जो जजमेंट करने वाले सर होंगे वो पड़ोसी राज्य को एक बार जरूर देखेंगे कि वहां पे अगल बगल में हो क्या रहा है, ठीक है, समझे। जैसा आसपास पड़ोसी राज्य में चलता है सामान्यतः माना जाता है, उसके बाद भी दूसरी ओर यार कि हाईकोर्ट अपना है सो फैसला दे चुका है, तो एयर केस कर सकती कि हो सकता है कि हाईकोर्ट के फैसले के अंग्रेज पे चला जाए, समझे। लेकिन हाँ अब बात रहा, ठीक है, रद्द अभी तो फिलहाल नहीं है, तो आपके अंदर एक सवाल आ रहा कि भाई साहब आप ये बता दीजिए फिर कि तैयारी करें या ना करें। आप तैयारी करके रखिए, जरूर से कीजिए, ठीक है, और मन तन से कीजिए, समझे। एक अभ्यर्थी का, समझे, सबसे बड़ा यही होता है हौसला कि हम अपना हथियार को बचा के रखें, मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा फायर ये आपका है सो फॉर्म भी नहीं गया है, 1,10,000 समथिंग गया है, 11,000 तो समथिंग ऐसा ही हमारा ये रद्द हो चुका है, ठीक है। तो उस बात को आप ध्यान रखें ना, तैयारी बिल्कुल कीजिए, परीक्षा होगी, समझे। संभावना पूरी तरीके से है, रद्द एक ही शर्त पर हो सकती है, जब झारखंड सरकार जीत जाएगी अर्थात सीटेट वाले को बाहर किया जाएगा, और अगर किया भी जाएगा तो वहां एक रीजन ये भी लगाया जाएगा कि आप इस परीक्षा से पहले, एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले, क्योंकि सरकार क्या बोला है कि इसमें से है सो झारखंड सरकार का कहना है कि इसमें रीजनल पेपर नहीं है भाई साहब, तो वहां अगर रद्द भी होगा तो इस पैमाने पे बोला जाएगा, वहां से ये भी सुनो, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला भी है कि है सो इस वर्ष आपको जेटेट लेना है फिर से, समझे। तो हो सकता है अगर रद्द भी हो जाए तो वहां मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिस तरीके से देखना कि टीजीटी भर्ती में से जब केस वहां से जीते थे सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार, तो वहां से जितने भी केस थे कि 4 महीने के अंदर अभ्यर्थियों का है सो मेरिट लिस्ट जारी करो, ठीक है। तो वहां उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर ये रद्द भी होता है, समझे, अगर सीटेट अभ्यर्थी अगर मान के चलो सपोज एग्जाम्पल्स की अगर हारते हैं, ठीक, हालांकि नहीं होना चाहिए यार ऐसा अन्याय, समझे, तो अगर ये होते भी हैं तो वहां सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश देगा तुरंत कि आप फिर इस एग्जाम से पहले, लेने से पहले आप जेटेड मेंस एग्जाम कराओ 3 महीने के अंदर और रिजल्ट देकर के फिर से बैठाओ, समझे। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आप तैयारी करके रखिए, समझे, क्योंकि अगर रद्द भी होगा तो जेटेड मेंस तुरंत कराने का ऑर्डर दिया जाएगा सरकार को, और वो चीज बातें पूरी तरीके से क्या होगी, सत्य होगी, समझे। बाकी फैसला किसी तरफ जा सकता है, अगर झारखंड सरकार जीतती है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भैया जेटेड लो, सीटेड अभ्यर्थी जीतेंगे, समझे, बल्ले बल्ले है, कोई बात नहीं है, सीधा सा। अगला सवाल आपके अंदर आ रहा होगा, अगर सहायक आचार्य भर्ती अगर रद्द हो जाता है या इसमें अगर लेट होता है, समझे, परीक्षा अगर किसी कारण से मान के चलो रद्द होती है या अगर परीक्षा नहीं हो पाती है या लेट होता है, तो विशेष करके 6 to 8 अभ्यर्थियों को क्या फायदा होगा, समझे। 6 to 8 के विशेष करके जो अभ्यर्थी हैं, 1 to 5 नहीं, पीआरटी का हम बात नहीं कर रहे हैं, विशेष करके इनको क्या फायदा हो जाएगा, समझे। देखो आप इस बात को ध्यान रखना, समझ गए ना, कि सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा अगर नहीं हो पाती है समय पे या अगर किसी तरीके से, क्योंकि झारखंड का आपको पता है कि यहाँ एक बहाली को संपन्न होने में कितना देर लग जाता है, और सीजीएल वाले यार हम सभी वही अभ्यर्थी हैं जो ना जाने 15 से लेकर के आज तक है सो कितने बार ठोकरें खा चुके हैं, समझे ना। आज टीजीटी वाले वही अभ्यर्थी हैं जो 2016 से इंतजार में बैठे हुए हैं कि नया विज्ञापन कब तक आए, समझ गए। अगर यहाँ बहाली कंप्लीट हो जाता है ना, हमारे झारखंड में ऐसा तक भी देखा गया है कि कल से एग्जाम है और आज रात में एडमिट कार्ड जारी होता है, पूरी तरीके से परीक्षाएं के यहाँ पे रद्द। आप पीजीटी वाले अच्छे से जानते होंगे 2022 का वो दिसंबर का महीना कोई नहीं बोल सकता है कि 2 दिन के ऑलमोस्ट 1 दिन से आपका तुरंत एग्जाम होना था, एडमिट कार्ड वो निकाल लिए थे, और जो नियमावली जो 1932 के आधार पर जो पास की गई थी वो जो हमारा हाईकोर्ट पूरी तरीके से क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो झारखंड भैया इसलिए सोच समझ करके, अगर इस परीक्षा में लेट होती है या अगर नहीं हो पाती है तो इनको कुछ फायदे हो जाएगी। अब फायदा क्या होगा, इनका तैयारी बेकार नहीं जाने वाला है। कहां फायदा होगा, तो फायदा सीधा सा पहुंचेगा अगर ये विज्ञापन हमारा आता है। ये भी कई सारे लोगों का सवाल था, सबसे ज्यादा कमेंट आप लोगों ने यही किया था कि नई हाई स्कूल भर्ती का विज्ञापन कब तक। इसका एक ही पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका एक ही पे चढ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जितना आदेश दिया था, जो पिछली जो टीजीटी भर्ती चल रही थी, समझे ना, 8,000 समथिंग जो पोस्ट खाली रह गए थे उसमें से लगभग आपको 3200 कुछ समथिंग करवा दिए गए हैं, और लगभग 4,000 के आसपास अभी भी पोस्टेड खाली है, समझे। तो जितना जल्दी हो सके जेएसएससी उसको भरे, ठीक है, किसी फेयर तरीके से, किसी तरीके से नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि काफी मेहनती हैं, समझे। तो जल्दी से जल्द, क्योंकि उनको है यार जिनको देना है वो जल्दी से, और जितना जल्दी अगर वो प्रक्रिया अगर संपन्न होती है, हालांकि वहां भी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह अनुशंसा किया है, समझे, कि हम है सो चाहेंगे कि जो भर्ती बच गया है उसको हम है सो नए विज्ञापन के साथ जोड़ करके एक नए सिरे से लाना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ कहना था कि मेरिट है सो दिया जाएगा। तो ये विज्ञापन कब तक आ सकता है, इस बात को आप याद रखना। इन्हीं विज्ञापन में है सो 6 to 8 वाला अभ्यर्थियों का फायदा होने वाला है। अभी रुकिएगा कैसे फायदा होगा,
ये जैसे ही विज्ञापन अगर आ जाता है, क्योंकि देखो विज्ञापन तो साफ स्पष्ट है, आएगा तो इतना श्योर है कि आप लोग 20,000 से प्लस, ठीक है, क्योंकि काफी पद रिक्त है, समझ गए ना, क्योंकि काफी पिछला वीडियो में आप लोगों ने लाड और प्यार दिया है, ठीक है, मैंने उसमें से देखना आपको बताया था कि कितने स्कूल अपग्रेड हो गए, ठीक है, ना जाने इस 8 साल में 16 से लेकर के 24 तक आप तैसे कर गिनते तो 8 साल में कितने रिटायर हो गए, ना जाने कितने हैं सो हाई स्कूल वाले अबर पीजीटी में गए होंगे, 18 वाले पीजीटी में सिलेक्शन ले गए होंगे, उसके अलावा अबर पीजीटी में चले गए होंगे, क्योंकि 25% रिजर्व उनका भी रहता है, हाई स्कूल वालों का भी रिजर्व ये रहता है, समझे, तो कई कारणों से आपका रिक्वायरमेंट है, समझे, और ये बहाली अगर जितना जल्दी संपन्न हो जाता है पिछला जेएसएससी वाला, अगर नहीं भी होता है तो सरकार ये भी चाहेगी, क्योंकि उनके पास गिनाने के लिए कोई वैसा बहाली नहीं है, समझे, तो अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि जून में आपका रिजल्ट है, समझे, लोकसभा का, उसके बाद सरकारें आपस में फिर से तानाशाही होगी, ठीक है, कि हमारी कहाँ गिरी, हम कौन सा संसद को खो दिए, हमारी सत्ता कहाँ पे ज्यादा, 1-2 महीना वो सब वही चर्चा करेगा, छात्र हित का कोई भला नहीं, यही समझना, ठीक है, तो जून और जुलाई वैसे भी जाएगा, 2 महीना वो ऊपरे मंथन चलेगा कि यार जो हुआ से अब संसद में लुटाइए, ये भीतरे चलिए, ठीक है, अब हमको लोकसभा में देखना है, और उसके बाद अगस्त सितंबर में हो सकता है कि सरकार फिर से सोचे और स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग फिर से आदेश मिलेगा कि हमको जहां जहां चुनाव में जाएंगे कैसे फिर से बोलेंगे कि इतना विज्ञापन दे दिए हैं, तो हो सकता है अगर आने का चांस अगर होगा, ठीक है, अगर आएगा बहाली तो अगस्त से सितंबर के या जो वो अगस्त सितंबर और जो होगा वो महीना, ठीक है, उसी महीने में आपको नया विज्ञापन दिख जाएगा, और अगर वहां नहीं आया तो फिर यही समझ लीजिएगा कि आपको है सो पूरे तरीके से फिर एक मतलब 6-7 महीना फिर से बहाली टलेगा, नया सरकार फिर से आएगी, फिर सोचा समझा जाएगा, विचारा जाएगा, फिर बहाली आएगा। क्या नई भर्ती देखो, अब ये जो भर्ती आएगा ना, समझे, इसी में जो मैंने लिखा है कि क्या नई भर्ती अगर आएगा तो सिलेबस में चेंज हो सकता है या होगा नहीं, ठीक है, एकदम 100% श्योर रहना, अभी तक जहां तक लगता है नहीं चेंज होगा, क्योंकि आप देखे होंगे 2017-18 में जो पीजीटी का भर्ती हुआ उसका जो सिलेबस था सेम सिलेबस कॉपी पेस्ट अब हमारा 2022 वाला पीजीटी में से जो विज्ञापन निकला था, जो तैस में फिर से निकाले गए थे विज्ञापन, तैस वाला पीजीटी कर सकते हैं, सिलेबस दोनों सेम, तो लगभग सिलेबस यही मान के चलना कि 99% चांस ये है कि सिलेबस आपका नहीं चेंज होगा, समझे, और सिलेबस नहीं चेंज होगा तो आप है 16 वाला जो सिलेबस है उसको सीधा गौर करके पी जाओ। अब ये जो देखो सवाल जो यहाँ था ना कि 6 to 8 अभ्यर्थियों को अगर परीक्षा इसमें लेट होता है तो इनको क्या फायदा मिलेगा, ये विज्ञापन जैसे आएगा इसमें जो सिलेबस है पेपर 2 जिससे मेरिट बनता है, समझे, जैसे आज कोई भूगोल से हैं, कोई हिस्ट्री से हैं, कोई पॉलिटिकल, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, बॉटनी जियोलॉजी सब एक में चले जाते हैं, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स मैथ एक में चले जाते हैं, समझे, एक वीडियो बार बार कमेंट आ रहा था आप लोग का कि एक वीडियो विशेष रूप से दे दीजिएगा किस पर, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैं जल्द लाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ जो जिस पेपर से आप लोग का मेरिट बनता है, समझे भैया, वहां जो सिलेबस दिया हुआ है सेम सिलेबस आप 6 to 8 अभ्यर्थी आप पढ़ रहे होंगे, आपको 4 पेपर के एग्जाम देने हैं, और वो 4 पेपर में से आपका जो चौथा पेपर है, और 4 पेपर में से आपको पता होगा कि वहां जो सब्जेक्ट हैं आपको कोई 3 सब्जेक्ट लेना है, और जो 3 सब्जेक्ट लेना है, समझे, जो 180 नंबर का सवाल रहेगा, 180 180 जो क्वेश्चन आ रहे हैं चौथा पेपर में से, तो वहां जो आपको वो 3 सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं, समझे, आपका जो भी सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई है सो एसएसटी का अभ्यर्थी है, सोशल साइंस का, वो उसका भूगोल है, भूगोल इतिहास है, ठीक है, एसएसटी का अभ्यर्थी है, तो मान के चलो वो भूगोल ले लिया चौथा पेपर में, इतिहास ले लिया, और वो है सो मान के चलो कि वो अपना है सो पॉलिटिकल साइंस ले लिया, 3 पेपर उसको लेना है। और यदि हाई स्कूल का भर्ती आ गया और वहां यदि मान के चलो वो भूगोल का अभ्यर्थी है, तो बाबू इस बात का आप सभी लोग याद रखे रहना, ठीक है, कि जो चौथा पेपर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो चौथा पेपर में जो आपको 3 पेपर हैं, समझे, और वहां जो आपको सिलेबस पढ़ना है, हाई स्कूल का टीजीटी का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस सेम है, तो आपको फायदा सबसे बड़ा यहां पहुंचेगा कि अगर में भी परीक्षा इसमें अगर लेट होता है, आप तैयारी जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं है ना कि आप देखो, हम अगर हम जो बात बोले, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कड़वी लग रही होगी कि आप ऐसे डिमोटिवेट करते हैं, हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं होता है तो विशेष रूप से फायदा होगा 6 to 8 अभ्यर्थियों को, समझे, इनको पीआरटी वाले के यार थोड़ा सा ज्यादा दुख दर्द हो जाएंगे कि ना जाने, समझे, लेकिन 6 to 8 जो अभ्यर्थी होंगे विशेष रूप से इस बात को आप याद रख लेना कि वहां जो आपका पेपर 4 में जो आप 3 सब्जेक्ट आपको पेपर एग्जाम देने हैं, वो सेम सिलेबस आपका है सो टीजीटी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम 6 to 8 में सहायक आचार्य भर्ती में अगर हम बैठ रहे हैं, अगर हम भूगोल लिए हैं, इतिहास लिए हैं, पॉलिटिकल लिए हैं, चौथा पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यदि हमारा
हाई स्कूल में ज्योग्राफी पेपर है, ठीक है, तो पेपर 2 का ज्योग्राफी यहाँ हाई स्कूल वाला और यहाँ जो मैंने पढ़ा है लगभग सिलेबस क्या है सेम। अगर हम सहायक आचार्य के लिए अगर जितोड़ अगर मेहनत करके तैयारी कर लें चौथा पेपर को, तो अगर हाई स्कूल भर्ती आती है तो यार फिर हमारा कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, रिवीजन पूरी तरीके से साफ रहेगी, अपना हथियार बचा के रख लेंगे, तो कहीं ना कहीं है सो अगर ये लेट हुआ तो कहीं ना कहीं हम इससे आगे मान। देखो इतना आसान नहीं है, बता दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की संख्या काफी होगी, समझे, भीड़ काफी रहेंगे, विशेष करके इंतजार तो इस भर्ती का सबसे ज्यादा हो रहा है कि नया टीजीटी आने का केवल देर है, फॉर्म भरने वालों का कमी नहीं होगा। आपको लग रहा होगा ना कि 1 महीना 1.5 महीने में 2 महीने वो जो प्रचार होता है ना, हम भी देखते हैं यूट्यूब पर, वैसा नहीं सोशल मीडिया पर कि 2 महीना में कैसे तैयारी करें, मेरा नोट्स पीडीएफ खरीद लीजिए, मेरा वो खरीद लो, ये खरीद लो, कुछ भी नहीं है भाई साहब, इतना ध्यान रखें। आपको सेल्फ स्टडी के लिए एनसीईआरटी सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, और एनसीईआरटी अगर आप बेस मजबूत कर लिए, रेफरेंस बुक को आप पढ़ो, ठीक है, और रेफरेंस बुक के साथ साथ आप रिवीजन मारो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, यही आपका है, समझे। बाकी वो जो 500 1000 1000 500 5000 में कोर्स, समझे, बहुत सारा कोर्स बेचकर पैसा कमा लिया और अभी तक सहायक आचार्य भर्ती, ठीक है, करने का मतलब है। तो आप काफी समझदार हो, समझे, आपने 1.5 लाख लगा करके बीएड या डीएलएड किया है, तो माँ बाप का पैसे उतना आसानी से नहीं आया होगा, समझ गए ना। तो आप उस पैसे का अहमियत को समझिए और पढ़िए, तैयारी कीजिए, जब होगी, समझे। मैंने है सो एक निष्कर्ष के रूप में आपको बताने का प्रयास किया कि क्या है नहीं है, ये कैसे रद्द हो सकता है, नहीं रद्द हो सकता है, अगर रद्द होगा, समझे, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आपको क्या मिलेगा देखने को, समझे, और अगर लेट होती है तो नया विज्ञापन अगर आता है स्कूल में तो 6 to 8 अभ्यर्थियों का क्या फायदा होगा। यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझे, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, या फिर सहायक आचार्य भर्ती विशेष करके देखो 6 to 8 में, समझे, आप अगर एसएसटी से अगर आप हो तो एसएसटी में आप किस पेपर का सब्जेक्ट का वीडियो आप चाह रहे हैं कंप्लीट करवाने के लिए वीडियो, आप ऐसे जरूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए, वाचिंग करने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।